अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और पार्लियामेंट के कमेटी रूम नंबर 2 में सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास चल रहा है, जिसमें बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। और कमेटी ने जो सहाफ़ी दोस्त हमारे आए हुए थे इस कमेटी इजलास को कवर करने के लिए, उन तमाम सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि FBR के जो आला अफसरान हैं उनको भी कमेटी ने बाहर निकाल दिया है। वज़ारत ख़जाना के जो अफसरान आए हुए थे उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि आप बाहर चले जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ जुड़े हुए जो इस वक्त मसाइल हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है। और ये डिस्कशन इतनी खुफिया रखी जा रही है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रही है। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसके वज़ीर ख़जाना के पास क्या प्लान है कि वो इसको मईशत को किस तरह आगे लेकर चल रहे हैं, और इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बी टीम बनी हुई है। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में है या हुकूमत में नहीं है। जब पीपल्स पार्टी के काम होते हैं तो ये शो कराया जाता है कि वो हुकूमत में मौजूद है, क्योंकि तमाम जो आला ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। और जब काम नहीं होता तो फिर हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद शुरू हो जाती है। आज दिलचस्प सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि हुकूमत की जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने एक बिल पेश किया है सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में। बिल था डिपॉज़िट प्रोटेक्शन तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक़, और ये बिल जो है ये निगरान दौरे हुकूमत में पेश किया गया था। अब हुकूमत ये चाहती है कि इसको दोबारा कौमी असम्बली और सेनेट में इस बिल को पेश किए बगैर ही इसको मंजूर करा लिया जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना के बकौल IMF की ये शर्त है कि इस कानून को मंजूर कराया जाए अक्टूबर से पहले। और जो इस वक्त कायमा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला, उनकी भी आज के इजलास में ये भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह ये बिल मंजूर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़ारूक नाइक, जो कि इंतहाई सीनियर कानूनदान है, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की है। और उनका ये कहना था कि निगरान हुकूमतों का जो सेटअप पाकिस्तान में बनाया गया है ये है ही गैर आइनी, और आइन का जो पहला प्रियम्बल है, दिबाचा है, उसके ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि निगरान जो दौरे हुकूमत होता है उसमें निगरान हुक्मरानों को ये इख्तियार ही नहीं होता कि वो कोई भी कानून साजी करें। लेकिन हालिया जो निगरान दौर गुजरा है इसमें ये कोशिश की गई थी कि इस तरह के जो 2-4 कवानीन हैं इनको लगे हाथों मंजूर करा लिया जाए। आज भी इसी तरह की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर ख़ास तौर पर PTI के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भरपूर तरीके से इसको रोका है और हुकूमत को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि इस बिल को दोबारा कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाए या फिर सेनेट के इजलास में पेश किया जाए, क्योंकि अक्टूबर का महीना अभी दूर है। तो ये कानून साजी जो है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन चूँकि तमाम सियासी जमातों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में मिली भगत करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए इस तरह की हरकत और सकनात में मुलव्वस होते हैं, तो ये कोशिश बहरहाल आज नाकाम बना दी गई है। दूसरा एजेंडा आइटम जो है वो था पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामद से मुताल्लिक़, जिसमें कोई 70 अरब रुपए से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और FBR ने ये केस पकड़ा था। बैंक्स के ऊपर अभी तक बैंक्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन लोगों ने ये कंपनियां बनाई हुई थी उन्होंने एक रोज़ में अरबों रुपए का कैश डिपॉज़िट पाकिस्तान के बैंकों में कराया और फिर इसको बाहर भेज दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर मुकम्मल खामोश तमाशाई बना हुआ है, और यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि ना तो बैंकों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो और ना जो लोग इसमें मुलव्वस रहे हैं वो उनके नाम सामने आ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ और शिबली फराज ने इसके ऊपर भी एहतजाज किया है, क्योंकि FBR और जो स्टेट बैंक है वो ये चाहता है कि सोलर पैनल्स की दरामद की जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसका
एजेंडा आइटम भी इन कैमरा रख दिया जाए, किसी को पता ना चले कि स्टेट बैंक ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या कार्रवाई की है, और जो मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, उनके क्या नाम हैं, ये भी कौम को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, बासर लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, तो इनके नाम किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर किसी ने कोई बकरी चुराई है, कोई किसी की खोती को हाथ लगा दिया है, तो उसका जो पर्चा है वो दर्ज कर दें और उसका पुलिस उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू कर दें। लेकिन 70 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसका मामला एक कान सुने और दूसरे कान से इसको निकाल दें, पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा जो एजेंडा आइटम है उसको भी खुफिया रख दिया गया है। दिलचस्प सूरत हाल देखें कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिली हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे चले आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ भी एक जगह मिली हुई है। तो तीसरा एजेंडा आइटम यह है कि FBI के जो अफसरान हैं, आला अफसरान, उनको गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कई ऐसे अफसरान हैं जिनको खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर OSD बनाया गया है, उनके ओहदों से उनको हटा दिया गया है, वो किसी जगह अब तैनात नहीं हैं और एडमन पोल का हिस्सा हैं। तो चेयरमैन FBI ने आज ये दरख्वास्त की कि जनाब आली, ये भी कौमी सलामती का मामला है। FBI के बड़े नामवर आला अफसरान हैं, इनकी मुआशरे में इज़्ज़त है, खुफिया एजेंसियों ने इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स दी हैं, इनको इनके ओहदे से हटाकर OSD कर दिया गया है। लेकिन ये हम नहीं बताएंगे कि कौन सा अफसर जो है इस वक्त OSD है और किस खुफिया एजेंसी ने FBI के इन अफसरान के ख़िलाफ़ क्या रिपोर्ट दी थी, ये हम नहीं बता सकते। इसलिए इस मामले को भी खुफिया रख दिया जाए, इन कैमरा कर दिया जाए। PTI के सेनेटर्स ने इसके ऊपर भी एहतजाज किया है, क्योंकि करप्शन और FBI के अंदर जो करप्शन है वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को लेकर बैठ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कई मरतबा कह चुके हैं कि जब तक FBI की करप्शन ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान का ना तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है, ना पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ सकती है। ये पॉलिसी लेवल की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप किसी भी FBI के अफसर के पास चले जाएं तो मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में FBI के अफसरान कितनी करप्शन कर रहे हैं। यहाँ जो FBI के नायब कासिद हैं वो भी करोड़ों रुपए के उनके असासे आपको नज़र आ जाएंगे। एक आम आदमी जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए डरता है। FBI के जो दफ्तर है उसको हम लोग थाना समझते हैं, कहीं अब अंदर घुस गए तो पता नहीं है हमें पकड़ कर बिठा देंगे। और जो कारोबारी लोग हैं वो तो FBI के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी आना पसंद नहीं करते। ये वो हालात हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन चेयरमैन FBI ये समझते हैं कि ये सारे मामलात खुफिया रखे जाने चाहिए। और हैरान कुन तौर पर आप देखें कि जो चेयरमैन कमेटी और कमेटी के अरकान हैं वो भी इस मामले के ऊपर FBI की हिमायत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ठीक है, इसको हम एग्री कर चुके हैं, इसको हम खुफिया रखेंगे, ये हम इस मामले को ओपन नहीं कर सकते, इसलिए इसको खुफिया रख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना भी इस इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ गलत ख़बरें चला रहा है। IMF का जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। 26 अरब डॉलर्स का फाइनेंसिंग गैप है, जिसमें से रोल ओवर होने हैं, कुछ चाइना ने देने हैं 5-6 अरब डॉलर, 4-5 अरब डॉलर सऊदी अरब ने देने हैं, 2-3 अरब डॉलर UAE ने देने हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान इनके साथ बातचीत कर रही है, अभी तक कंफर्मेशन किसी मुल्क ने नहीं की, लेकिन बताया यही जा रहा है कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड सितंबर में पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है उसकी मंजूरी दे देगा और 7 अरब डॉलर्स का कर्ज़ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये पहले वज़ीर ख़ज़ाना अगस्त की डेडलाइन देते रहे हैं, अब सितंबर तक मामला चला गया है, लेकिन हालात, वाक़यात और आसार ऐसे हैं कि ये IMF का जो प्रोग्राम है ये भी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपने पाँव से बम क्या कहते हैं, बम को लात मार दी है। लात इसलिए मार दी है कि ये सियासत की जा रही है बिजली के बिलों पर, और सिर्फ पंजाब में, इस्लामाबाद में रिलीफ दे दिया गया है, बाकी सूबे इस वक्त इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि बिजली की कीमतें कैसे कम करें। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो खैर अभी तक ऐलान नहीं किया। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि बिजली के बिलों में हम रिलीफ देंगे।
अभी बिल का आप इंतज़ार करें और देखें कि कितना रिलीफ आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।